नमस्कार, आप देख रहे हैं मेहानी लाइव। मेरी रोशनी सिंह के साथ और आइए देखते हैं दिन भर की गतिविधियां एक नजर में। इस हेडलाइन के प्रायोजक है नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स, सराफा बाजार, इटारसी। वरिष्ठ कांग्रेस नेता मानक अग्रवाल ने इटारसी पहुंचकर धर्मदास मेहानी को दी श्रद्धांजलि। जनगणना 2027 प्रशिक्षण के दूसरे दिन मास्टर ट्रेनर्स ने सिखाई डिजिटल डेटा संग्रहण के गुण। सियासी दिग्गजों ने भी दिया आशीर्वाद, कांग्रेस ने पौधों के साथ दिया पर्यावरण का संदेश। सिस्टम का सरेंडर, जीआरपी थाने के सामने ही अवैध पार्किंग का तांडव, नया स्टैंड पड़ा वीरान। अक्षय तृतीया पर चौरिया कुर्मी समाज के 31 जोड़े बंधे परिणय सूत्र में। शहर की नब्ज पुरानी जगह, करोड़ों की वीरानी, सफेद हाथी साबित हुआ नया टर्मिनल, दिन में सन्नाटा, रात में स्टंटबाजी। और अब बढ़ते हैं आगे। अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर सोमवार को चौरिया कुर्मी समाज सेवा समिति द्वारा 15वां आदर्श सामूहिक विवाह सम्मेलन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कृषि उपज मंडी प्रांगण में आयोजित इस विराट समारोह में 31 नवयुगल जोड़ों ने हिंदू रीति रिवाज के साथ जीवन की नई पारी शुरू की। इस भव्य आयोजन में जिले भर से आए 30,000 से अधिक सामाजिक बंधुओं और विभिन्न राजनीतिक दलों के दिग्गजों ने शिरकत की। समारोह की शुरुआत प्रिंस मैरिज गार्डन से निकली बारात से हुई, जो राष्ट्रीय राजमार्ग होते हुए मंडी प्रांगण पहुंची। यहां विद्वान आचार्य मुरारी उपाध्याय के नेतृत्व में 31 ब्राह्मणों ने मंत्रोच्चार के साथ वैवाहिक रस्में पूरी कराई। जयमाला कार्यक्रम के पश्चात नवजोड़ों को समाज की ओर से श्री रामचरितमानस प्रमाण पत्र और गृहस्थी का सामान, कूलर, वाटर कैन, आभूषण आदि भेंट किए गए। कार्यक्रम में प्रदेश के पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल, राम खिलावन पटेल, सांसद दर्शन सिंह चौधरी, विधायक विजयपाल सिंह और नगरपालिका अध्यक्ष पंकज चौरे सहित अनेक जनप्रतिनिधि शामिल हुए। सांसद व विधायक ने अपने संबोधन में कहा कि चौरिया कुर्मी समाज का यह आयोजन फिजूल खर्ची रोकने और सामाजिक एकजुटता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। 50,000 वर्ग फीट में फैले विशाल पंडाल में दोपहर से शाम तक भंडारे का आयोजन हुआ। कार्यक्रम को सफल बनाने में समाज के अध्यक्ष शंभू दयाल पटेल, जिला पंचायत अध्यक्ष कुशल पटेल, केडी चौरे सहित पूरी कार्यकारिणी और युवा टीम का विशेष योगदान रहा। कार्यक्रम का संचालन अरुण पटेल ने किया एवं आभार नवल पटेल द्वारा व्यक्त किया गया। और बड़ा सहयोग किया और आह्वानी भी की भी करते हम लोगों ने यहाँ पर की, उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी जो युवाओं को मैं नाम लेना चाहूँगा तो शायद यहाँ पर किसी ने काम किया है और सभी बहुत सारी जगह काम किया है, तो मैं तो आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि एक युवा सबको संगठन की ओर से तो बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि युवा ही हमारी संगठन की ताकत है। हम लोग उनके पीछे खड़े हैं, हमारा संगठन उनके पीछे खड़ा है, परंतु युवाओं के द्वारा ही हमारी इस कार्यक्रम को सफल बनाने में टोटल उन्हीं का रोल है। हम तो सिर्फ एक माध्यम रहे थे, परंतु कार्यक्रम को सफल बनाए हैं हमारे युवा साथी। अब रही बात आयोजक गाँव की। आयोजक गाँव का मतलब एक विशेष महत्व है। इस बात को बहुत ज़्यादा समझने की जरूरत है कि हम क्यों आयोजक गाँव का चयन करते हैं। उससे 2-3-4 फायदे निकल के आते हैं। एक तो जो आयोजक गाँव होता है तो कहीं ना कहीं उनके अंदर ही होता है कि हम कहीं ना कहीं बेटी के साथ बेटी बेटा का जो शादी करा रहा है उसमें कहीं कहीं हमारा योगदान हो। और धोवासे गाँव ने जो हमें योगदान दिया है वो मतलब तारीफ काबिल, हमें उनको अपनी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। ऐसे ही मतलब आयोजक गाँव आते रहें और इस कार्यक्रम को मतलब कहीं कहीं ऊर्जा देते रहें और संभाल कर। चौरिया कुर्मी समाज के इस विराट सम्मेलन में राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी बढ़ चढ़कर शिरकत की। पूर्व कैबिनेट मंत्री कमलेश्वर पटेल ने इस आयोजन को सामाजिक समरसता और सादगी की मिसाल बताया। उन्होंने कहा कि
ऐसे विशेष आकर्षण के रूप में आयोजनों से समाज को नई दिशा मिलती है, फिजूल खर्ची पर अंकुश लगता है। वहीं जिला कांग्रेस अध्यक्ष शिवाकांत गुड्डन पांडे ने सभी 21 नवयुगलों को पौधे भेंट किए। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए कहा कि जिस तरह एक पौधा बड़ा होकर छाया देता है, उसी तरह प्रेम और विश्वास का यह बंधन समाज को नई मजबूती देगा। कार्यक्रम में नगर कांग्रेस अध्यक्ष कन्हैया गोस्वामी, वरिष्ठ समाज सेवी चंद्रगोपाल मलैया और सरपंच नवल पटेल सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने जोड़ों को प्रमाण पत्र और उपहार भेंट कर उनके सुखद वैवाहिक जीवन की कामना की। समय का पहिया घूमा, शहर बढ़ा और करोड़ों की लागत से नया बस स्टैंड भी बना, लेकिन इटारसी की रूह आज भी पुराने बस स्टैंड में ही बसती है। शादी के सीजन में पुराने बस स्टैंड की रौनक जहां चरम पर है, वहीं प्रशासनिक उपेक्षा के चलते लाखों की लागत से बना नया बस स्टैंड अब केवल असामाजिक तत्वों और बाइक स्टैंडबाजों की शरण बनकर रह गया है। शादी विवाह के सीजन के चलते पुराने बस स्टैंड पर सुबह से देर रात तक यात्रियों का मेला लगा रहता है। ग्रामीण अंचलों की ओर जाने वाली बसें ओवरलोड होकर निकल रही हैं। सीटों की कमी के कारण बस कंडक्टर यात्रियों को खड़े खड़े ठूंस रहे हैं। भीषण गर्मी के इस दौर में यात्रियों के लिए न तो ठंडे पानी का पर्याप्त इंतजाम है और न ही बैठने की उचित व्यवस्था। एक पुरानी पानी की टंकी और चंद कुर्सियों के भरोसे हजारों यात्री अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। गंदगी का साम्राज्य स्टैंड परिसर में चारों ओर फैली गंदगी प्रशासन के दावों की पोल खोल रही है। पुराने स्टैंड पर बसों की वापसी से राहत तो मिली है, क्योंकि नए स्टैंड तक जाने का अतिरिक्त किराया बच जाता है, लेकिन शासन को यहाँ छाया, पानी और बैठने की बुनियादी सुविधाएं देनी चाहिए। इस संबंध में महिला यात्री श्रीमती सुलोचना बाई ने बताया कि शादी का बुलावा है, सामान और बच्चों के साथ इस भीड़ में बस में चढ़ना किसी जंग जीतने जैसा है। स्टैंड पर बैठने की जगह नहीं है, घुटनों में दर्द के बावजूद घंटों खड़े रहना पड़ता है। कम से कम महिलाओं के लिए अलग से प्रतीक्षालय तो होना ही चाहिए। वहीं कॉलेज विद्यार्थी आर्यन चौकसे ने कहा कि नया बस स्टैंड देखने में तो आधुनिक है, लेकिन वहां जाना यानी जेब ढीली करना। शहर से वहां तक जाने का ऑटो किराया बस के किराए से ज्यादा हो जाता है। पुराना स्टैंड कॉलेज और बाजार के पास है, इसलिए हम यहीं से बस पकड़ना पसंद करते हैं, भले ही यहाँ धूल और गंदगी ज्यादा हो। वहीं बुजुर्ग यात्री पंडित लक्ष्मी नारायण शर्मा ने बताया कि मुझे इटारसी का वो दौर याद है जहां यहाँ व्यवस्थित तरीके से बसें लगती थी, तो होड़ मची है। नया बस स्टैंड बना तो लगा था कि शहर को जाम से मुक्ति मिलेगी और यात्रियों को सम्मान, लेकिन वहां तो सुरक्षा और सुविधाओं का नामो निशान नहीं है। शाम को वहां पैर रखने में डर लगता है। मजदूर केसला से रामू केवट ने कहा कि साहब, हम गरीब आदमी हैं, बस में कंडक्टर हमें भेड़ बकरियों की तरह भर लेते हैं। पुराने स्टैंड पर पीने के पानी का नल तो है, लेकिन उसमें से गर्म पानी आता है। मजबूरी में 20 रुपए की ठंडी बोतल खरीदनी पड़ती है। शासन को यहाँ ठंडे पानी की मशीन लगानी चाहिए। एक तरफ जहां पुराने बस स्टैंड पर पैर रखने की जगह नहीं है, वहीं करोड़ों रुपए खर्च कर बनाया गया नया बस स्टैंड पूरी तरह वीरान पड़ा है। यहाँ यात्रियों की जगह सन्नाटा पसरा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि शाम ढलते ही यहाँ का शेड बाइकर्स के लिए स्टंट ट्रैक बन जाता है। फर्श पर टायरों के घिसने के निशान साफ गवाही दे रहे हैं कि यहाँ कोई सुरक्षा या निगरानी नहीं है। बस ड्राइवर यहाँ केवल बस खड़ी करने आते हैं, सवारियां ढूंढने के लिए उन्हें वापस पुराने शहर का ही रुख करना पड़ता है। इटारसी की पुरानी स्मृतियों में दर्ज है कि शहर की पहचान उसकी भागती दौड़ती बसों और रेलवे स्टेशन के साथ तालमेल बिठाते इस पुराने स्टैंड से थी। तब यहाँ की हलचल व्यापार का मुख्य केंद्र थी। प्रशासन ने शहर को व्यवस्थित करने के लिए नया टर्मिनल बनाया, लेकिन बिना ठोस प्लानिंग और यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखे किया गया यह निवेश अब चिड़िया उड़ा रहा है। भारतीय खटीक महासभा ने संगठन की मजबूती और विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए इटारसी के समाजसेवी संतोष कुमार सोनकर को मध्य प्रदेश का महामंत्री नियुक्त किया है। यह नियुक्ति महासभा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष पवन खटीक द्वारा की गई। सोनकर की नियुक्ति की घोषणा होते ही क्षेत्र के समाजजनों और समर्थकों में हर्ष की लहर दौड़ गई है। संतोष सोनकर पिछले कई वर्षों से बिना किसी औपचारिक पद लालसा के महासभा के प्रति समर्पित रहे हैं। संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने और सामाजिक कार्यों में उनकी निरंतर सक्रियता को देखते हुए शीर्ष नेतृत्व ने उन पर यह भरोसा जताया है। नवनियुक्त महामंत्री संतोष सोनकर ने जिम्मेदारी के लिए राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनका मुख्य लक्ष्य समाज को एकजुट करना और महासभा की नीतियों को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। उनकी इस नियुक्ति पर स्थानीय समाज सेवियों, वरिष्ठ नागरिकों और युवा कार्यकर्ताओं ने उन्हें बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की है। भगवान परशुराम जन्मोत्सव के पावन अवसर पर नर्मदापुरम जिला सर्व ब्राह्मण समाज ने सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार कार्यक्रम का आयोजन श्री द्वारकाधीश बड़े मंदिर के प्रांगण में किया। इस धार्मिक अनुष्ठान में विभिन्न क्षेत्रों से आए 20 बटकों ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच जनेऊ धारण कर सनातन धर्म की इस महत्वपूर्ण परंपरा को अपनाया।
मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मानक अग्रवाल सोमवार शाम एक दिवसीय प्रवास पर इटारसी पहुंचे। उन्होंने वरिष्ठ पत्रकार अनिल मेहानी के भाई स्वर्गीय धर्मदास मेहानी के निवास पहुंचकर उनके भाई वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं पार्षद स्वर्गीय धर्मदास मेहानी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि दी। शोक संवेदना व्यक्त करते हुए श्री अग्रवाल ने कहा कि धर्मदास जी का निधन कांग्रेस परिवार और स्थानीय राजनीति के लिए एक बड़ी क्षति है। उन्होंने मेहानी परिवार को ढांढस बंधाया और ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना की। इस अवसर पर उनके साथ जिला कांग्रेस अध्यक्ष शिवाकांत गुड्डन पांडे, सेवादल यंग ब्रिगेड के अध्यक्ष गजानन तिवारी, परमजीत सिंह लाली सलूजा, नगर कांग्रेस अध्यक्ष कन्हैया गोस्वामी, पार्षद कन्हैयालाल मेहानी, दिलीप गोस्वामी, नेहा चावरे, सोनू बिकोरिया, शेख फारूक, ओम सेन, भजन सलूजा, मेहानी परिवार से शंकर मेहानी, संजय मेहानी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए। बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने को दृढ़ संकल्पित आपके क्षेत्र का विश्वसनीय शिक्षा संस्थान गुरु नानक पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल पंजाबी मोहल्ला इटारसी में कक्षा नर्सरी से 12वीं तक हिंदी तथा इंग्लिश मीडियम में बिना किसी डोनेशन के प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। गुरु नानक पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल, जहां बच्चों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया जाता है। आधुनिक कंप्यूटर एवं साइंस लैब, विशाल लाइब्रेरी, सीसीटीवी कैमरों से कवर्ड कैंपस, स्काउट गाइड, रेड क्रॉस, खेलकूद गतिविधियां, कल्चरल एक्टिविटीज, आधुनिक स्मार्ट क्लासेस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्पोकन इंग्लिश की विशेष क्लासेस और बोर्ड परीक्षाओं में अपने श्रेष्ठ परिणामों के साथ आपकी सेवा में समर्पित संस्थान गुरु नानक पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल पंजाबी मोहल्ला आसफाबाद इटारसी। हर गहना नहीं होता बस एक आभूषण, कभी बनता है परंपरा तो कभी बनता है प्यार की पहचान। गोठी ज्वेलर्स, नर्मदांचल का स्वर्ण धाम इटारसी, जहां हर डिजाइन में झलकती है शुद्धता, विश्वास और कारीगरी। शादी हो या हो त्योहार या कोई खास पल, यहाँ हर गहना कहता है तुम सबसे खास हो। गोठी ज्वेलर्स, जहां सोने से ज्यादा दमकता है आपका विश्वास। नर्मदांचल का गर्व, इटारसी की पहचान। गोठी ज्वेलर्स इटारसी, हर गहना एक कहानी, शुद्धता में विश्वास, कारीगरी में कमाल, जहां हर डिजाइन कहे तुम सबसे खास हो। तो एक बार जरूर विजिट करें नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स इटारसी। नर्मदांचल के प्रतिष्ठित मां नर्मदा एजुकेशन ग्रुप द्वारा संचालित मां नर्मदा महाविद्यालय, जिसमें बीएड एवं डीएलएड कोर्स संचालित किया जा रहा है, एवं मां नर्मदा स्कूल जो सर्व सुविधायुक्त अंग्रेजी माध्यम से कक्षा नर्सरी से 8वीं तक 2016 से संचालित है। मां नर्मदा स्कूल में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ उनके सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है। लगभग 25 से 30 एक्टिविटीज कराई जाती हैं, जिससे भविष्य एवं करियर हेतु सब बच्चों का संपूर्ण विकास तथा व्यक्तित्व निर्माण होता है। विद्यालय का उद्देश्य विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षा के साथ संस्कार युक्त वातावरण प्रदान करना है। किसी भी उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर हो सके, यहाँ अनुभवी शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ साथ खेल को सांस्कृतिक गतिविधियों और रचनात्मक कार्यों के माध्यम से सीखने का अवसर दिया जाता है। विद्यालय की विशेषता यह है कि यहाँ बिना किसी डोनेशन के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है। स्कूल में बच्चों के लिए सुरक्षित और प्रेरणादायक वातावरण उपलब्ध है, जिससे वे आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सके। साथ ही इंडोर आउटडोर गेम्स, माइंड गेम्स का अन्य गेम्स की सुविधा उपलब्ध है। डिजी प्रोजेक्टर के माध्यम से ई लर्निंग का विशेष रेगुलर सेशन रखा जाता है। उत्कृष्ट पढ़ाई का ही परिणाम है कि हाल ही में घोषित राज्य बोर्ड की 5वीं कक्षा का परिणाम 100% रहा एवं सभी बच्चे प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। प्रवेश हेतु संपर्क करें गोची तरोदा रोड, मेहरा गांव, इटारसी। मोबाइल नंबर 9981
9429593947, 9691992066, 9425040022। इटारसी वालों, क्या आप अपने बच्चों के लिए सिर्फ एक स्कूल ढूंढ रहे हैं या कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन? मैं हूँ आज ग्रीन पॉइंट मोंटेसरी स्कूल GPMS में। नर्सरी से 10 तक का सफर यहाँ पर बोझ नहीं बल्कि एक मजेदार जर्नी है। एजुकेशन विदाउट कॉम्प्लिकेशन, यही तो है इनकी पहचान। यहाँ मिलता है बिग प्लेग्राउंड, स्मार्ट लर्निंग और इटारसी का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस स्टाफ। Meet the excellent GPMS teachers team. इनका फोकस सिर्फ मार्क्स पर नहीं, बच्चे की पर्सनालिटी और डिसिप्लिन पर है। एक वर्ड में बोलूँ तो 360 डिग्री चेंज। तो सोचना क्या है, आज ही विजिट कीजिए GPMS। स्कूल का एड्रेस है अपोजिट द पार्क रिजॉर्ट, खेड़ा, रेसलपुर, इटारसी। चलिए मिलकर बनाते हैं हमारे बच्चों को कल का चैंपियन। Hello everyone, I'm Hekparava from class 10th A and I'm Nuzan Madhya from class 9th B from St. Mary's Coed Senior Secondary School Itarsi. Admissions are open now at St. Mary's Coed Senior Secondary School Itarsi for academic year 26-27. Hurry up, maybe the seats are limited. And makes to co-curricular activities from discipline to creativity. We focus on every child's growth. At our school, education is not just about books. It's about building confidence, curiosity, and bright future. Parents, stop scrolling your mobile phone because this might be a school you're searching for. St. Mary Coed High Secondary School, Itarsi. We explore, create, imagine, and grow every single day. Are you ready to lead the digital age? From our AI lab to our smart classrooms, we are coding the future right here. We not just learn, we innovate our dreams. Thousands of books and perfect plays, we learn, think, and lost ourselves in the stories. The IT Lab opened door for coding and technology. Learning more from computers is like stepping into the future with digital skills. Chemistry, biology, physics lab where experiments bring science to life. Stage performance, dance, music, karate and sports activity are the true talent. Every dream gets direction and every story gets success. So, enroll your students for a better future. Admissions open for 2026-27 at St. Mary's Coed Senior Secondary School, Itarsi. दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शहर का सबसे अत्याधुनिक सुविधाओं वाला हॉस्पिटल। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रेलवे कर्मचारियों की सेवा में अब 24 घंटे तत्पर। रेलवे कर्मचारियों के लिए अब 24 घंटे 7 दिन स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध। यहाँ सभी प्रकार की बीमारियों का संपूर्ण इलाज किया जाता है। इमरजेंसी की स्थिति में तुरंत दयाल हॉस्पिटल से संपर्क करें। विश्व स्तरीय उपलब्ध सुविधाएं जिनमें शामिल है क्रिटिकल केयर यूनिट, ICU 24 घंटे, अनुभवी डॉक्टर उपलब्ध, ट्रॉमा यूनिट, एक्सीडेंट मरीजों की 24 घंटे उपचार की सुविधा, बर्न यूनिट, जलने वाली मरीजों को रखने की उच्चतम व्यवस्था, डायलिसिस, किडनी संबंधित बीमारियों का इलाज की सुविधा, जनरल लेप्रोस्कोपी सर्जरी, दूरबीन द्वारा ऑपरेशन, प्रसूति, स्त्री रोग विभाग, सामान्यतः प्रसव, सिजेरियन ऑपरेशन एवं स्त्री रोग संबंधित बीमारी का इलाज, यूरोलॉजी विभाग, पेशाब संबंधी बीमारियों का इलाज, सिटी स्कैन की सुविधा, मधुमेह, सर्पदंश, पॉइजनिंग केयर, पैथोलॉजी लैब, एम्बुलेंस, मेडिकल स्टोर 24 घंटे, कैंटीन एवं डॉर्मेट्री सुविधा, इंश्योरेंस एवं सरकारी योजनाओं का लाभ, अन्य सुविधाएं उपलब्ध। महानगरों जैसे इलाज की सुविधा अब दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, इटारसी में उपलब्ध। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नियर BSNL ऑफिस, इटारसी। जीनियस प्लैनेट स्कूल, एक ऐसा स्कूल जहां शिक्षा के साथ मिलते हैं संस्कार, अनुशासन और आत्मविश्वास। यहां पढ़ाई सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं, स्मार्ट क्लासरूम्स, डिजिटल बोर्ड्स और आधुनिक टीचिंग मेथड्स बनाते हैं लर्निंग को आसान, रोचक और प्रभावी। आधुनिक साइंस लैब और कंप्यूटर लैब में बच्चे सीखते हैं करके दिखाना, ताकि वे बन सकें भविष्य के इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट और टेक्नोलॉजी रेडी सिटीजन्स। इटारसी जैसे एनर्जेटिक शहर के बच्चों के लिए खेल, योग, डांस और एक्टिविटीज बनाती हैं उन्हें फिट, फोकस्ड और कॉन्फिडेंट। एक शांत और समृद्ध लाइब्रेरी ज्ञान को देती है नई दिशा और अनुशासित वातावरण बच्चों को बनाता है जिम्मेदार नागरिक। और हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए कलरफुल क्लासरूम्स,
एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, साथ ही सुरक्षित इंडोर प्ले एरिया और विशाल आउटडोर प्ले जोन। जीनियस प्लैनेट स्कूल में बच्चे सिर्फ सुनते नहीं, वे बोलते हैं, सोचते हैं और लीड करते हैं। स्टेज प्रोग्राम्स, स्पीच और पार्टिसिपेशन निखारते हैं उनकी पर्सनैलिटी। सुरक्षित कैंपस, अनुभवी शिक्षक और बच्चों की हर जरूरत का पूरा ध्यान, क्योंकि यहाँ हर बच्चा है जीनियस प्लैनेट का हिस्सा। क्वालिटी एजुकेशन, डिसिप्लिन, वैल्यूज और ब्राइट फ्यूचर। Itarsi's trusted name in education. Genius Planet, the first step to future. ब्रेक के बाद और अब खबरें मेरे गीत शिवसानी के साथ। भीषण गर्मी के मौसम में रेल यात्रियों की सुविधा और सेवा को प्राथमिकता देते हुए सोमवार को इटारसी रेलवे स्टेशन पर भारत स्काउट एंड गाइड द्वारा जल वितरण सेवा का उत्साहपूर्वक शुभारंभ किया गया। पश्चिम मध्य रेलवे भोपाल मंडल की इस पहल के तहत स्वयं सेवकों ने यात्रियों को शीतल पेयजल उपलब्ध कराया। सेवा का उद्देश्य ग्रीष्म ऋतु के दौरान लंबी दूरी की ट्रेनों में सफर कर रहे यात्रियों को प्यास से राहत दिलाना है। भोपाल मंडल के लगभग 80 स्काउट एवं गाइड सदस्यों की टीम इस अभियान से जुटी है, जो इटारसी सहित मंडल के अन्य प्रमुख स्टेशनों पर सक्रिय है। मंडल प्रशासन और सीनियर डीसीएम सौरभ कटारिया ने स्काउट्स के इस सेवा भाव की सराहना की। उन्होंने कहा कि यात्रियों की सुविधा के लिए इस प्रकार के जनहितकारी कार्य निरंतर जारी रहेंगे। स्टेशन पर ट्रेन रुकते ही स्काउट के कैडेट्स ने जनरल और स्लीपर कोच के पास जाकर यात्रियों को स्वच्छ जल पिलाया, जिससे यात्रियों ने राहत की सांस ली और इस मानवीय पहल का स्वागत किया। यह अभियान आगामी दिनों में भी जारी रहेगा ताकि तपती धूप में सफर कर रहे आम नागरिकों को स्टेशन पर आसानी से शीतल जल प्राप्त हो सके। देश के प्रमुख जंक्शनों में शुमार इटारसी स्टेशन का मुख्य द्वार इन दिनों अव्यवस्थाओं का भेंट चढ़ा हुआ है। आलम यह है कि लाखों की लागत से बना नया ऑटो स्टैंड सफेद हाथी साबित हो रहा है, जबकि जीआरपी थाने की नाक से नीचे अवैध पार्किंग और ऑटो चालकों की मनमानी का बोलबाला है। हैरानी की बात यह है कि थाने के सामने लगे चेतावनी बोर्ड के नीचे ही नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है, जिससे आम यात्रियों का पैदल चलना भी दुभर हो गया है। दिखावा बनी पुलिस की चेतावनी। जीआरपी थाने के सामने सख्त कार्रवाई का बोर्ड तो लगा है, लेकिन हकीकत में उसी के नीचे 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों का अवैध कब्जा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस की अनदेखी से नियम तोड़ने वालों के हौसले बुलंद है। सूरज ढलते स्टेशन मार्ग चौक हो जाता है। मुख्य द्वार को घेरकर खड़े ऑटो चालकों के कारण यात्रियों को भारी सामान लेकर निकलने में खासी मशक्कत करनी पड़ती है। यूनियन ऑफिस से 3 पुलिया तक चल रहे सड़क निर्माण के कारण वाहनों को सिटी मॉल और पोर्टर खोली की ओर डाइवर्ट किया गया है। आरएमएस चौराहे पर ऑटो चालकों के बीच सड़क पर मनमानी और पोर्टर खोली रोड पर छाई गुमनामी व अंधेरे के कारण राहगीरों में भय का माहौल है। असामाजिक तत्वों का जमावड़ा। पोर्टर खोली के पास खाली मैदानों में रात होते ही असामाजिक तत्वों का डेरा जम जाता है, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, पर पुलिस का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। स्थानीय निवासियों ने मांग की है कि केवल वीआईपी दौरों पर सक्रिय होने वाले अमला स्थायी रूप से ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त करे, आरएमएस चौराहे पर सख्ती की जाए और पोर्टर खोली रोड पर स्ट्रीट लाइट लगाकर पुलिस गश्त बढ़ाई जाए। भारत जनगणना 2027 की तैयारियों को लेकर शासकीय महात्मा गांधी महाविद्यालय में आयोजित 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का सोमवार को समापन हुआ। दूसरे दिन के सत्र में प्रागणकों और अधिकारियों को उन 34 प्रमुख बिंदुओं के बारे में विस्तार से समझाया गया, जिन्हें लेकर वे घर घर दस्तक देंगे। प्रशिक्षण के दौरान मास्टर ट्रेनर्स ने बताया कि इस बार की जनगणना में मकानों की स्थिति से लेकर बुनियादी सुविधाओं तक की विशेष फोकस रहेगा। हाउस लिस्टिंग के दौरान प्रगणक परिवारों से मुख्य रूप से निम्नलिखित जानकारियां जुटाएंगे: कमरों की संख्या, पेयजल के स्रोत, शौचालय की उपलब्धता, बिजली, खाना पकाने के ईंधन का प्रकार और कचरा निपटान की व्यवस्था। परिवार प्रमुख का नाम, सदस्यों की कुल संख्या और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति। डिजिटल मोड पर विशेष जोर। इस बार की जनगणना की सबसे बड़ी विशेषता डिजिटल डेटा संग्रहण है। प्रशिक्षण के दूसरे दिन कर्मचारियों को मोबाइल ऐप और डिजिटल माध्यम से सटीक डेटा दर्ज करने का व्यवहारिक अभ्यास कराया गया। मास्टर ट्रेनर्स ने जोर दिया कि प्रत्येक जानकारी को सही ढंग से पूछना और उसे बिना त्रुटि के दर्ज कराना अनिवार्य है, क्योंकि इन्हीं आंकड़ों के आधार पर भविष्य की राष्ट्रीय नीतियां और योजनाएं तैयार की जाएंगी।
प्रशिक्षण सत्र के अंत में वरिष्ठ अधिकारियों ने सभी कर्मचारियों को हिदायत दी है कि जनगणना एक अत्यंत महत्वपूर्ण और गोपनीय राष्ट्रीय कार्य है। इसे पूर्ण जिम्मेदारी और सटीकता के साथ पूरा करें ताकि शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके। प्रशिक्षण के समापन पर प्रतिभागियों ने अपनी जिज्ञासाओं का समाधान किया और आगामी फील्ड वर्क के लिए तैयार रहने का संकल्प लिया। और अब खबरें अपराध जगत से। शिवशंकर चौराहा क्षेत्र में रहने वाली एक महिला के साथ मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। पुलिस ने फरियादिया मुन्नी महतो की शिकायत पर 2 आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना 19 अप्रैल की दोपहर करीब 1 बजे फरियादिया के घर के सामने की है। आरोपी बंटी महतो और सोनी महतो ने पुरानी रंजिश या किसी बात को लेकर महिला के साथ अभद्र व्यवहार किया। आरोपियों ने फरियादिया को गालियां दी, हाथ मुक्कों से मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। पथरौटा पुलिस ने शिकायत के बाद अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इंदिरा चौक पुलिया के पास रविवार शाम 2 पक्षों में विवाद में पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर क्रॉस मामला दर्ज किया है। एक पक्ष ने मारपीट के साथ साथ जाति सूचक शब्दों को इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया है। फरियादी भानु प्रताप अहिरवार 20 वर्ष निवासी चपरासी लाइन की रिपोर्ट पर आरोपी महबूब खान और जाहिद खान के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। भानु प्रताप का आरोप है कि आरोपियों ने उसकी जाति जानते हुए उसे गालियां दी, हाथ में पहने कड़े से उसके सिर पर वार कर चोट पहुंचाई, साथ ही जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने आरोपियों पर बीएनएस की विभिन्न धाराओं सहित SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। वहीं दूसरे पक्ष से महबूब खान 19 वर्ष निवासी गांधी चौक की शिकायत पर भानु प्रताप अहिरवार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और महबूब का आरोप है कि भानु प्रताप ने उसके साथ गाली गलौज की, मारपीट की और जान से खत्म करने की धमकी दी। तवानगर पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायतों पर अपराध दर्ज कर मामले की जांच में लिया है। और आइए देखते हैं दिन भर की गतिविधियां एक बार फिर। इस हेडलाइन के प्रायोजक है नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स, सराफा बाजार, इटारसी। वरिष्ठ कांग्रेस नेता मानक अग्रवाल ने इटारसी पहुंचकर धर्मदास मेहानी को दी श्रद्धांजलि। जनगणना 2027 प्रशिक्षण के दूसरे दिन मास्टर ट्रेनर्स ने सिखाए डिजिटल डेटा संग्रहण के गुण। सियासी दिग्गजों ने भी दिया आशीर्वाद। कांग्रेस ने पौधों के साथ दिया पर्यावरण का संदेश। सिस्टम का सरेंडर, जीआरपी थाने के सामने ही अवैध पार्किंग का तांडव, नया स्टैंड पड़ा वीरान। अक्षय तृतीया पर चौरिया कुर्मी समाज के 31 जोड़े बंधे परिणय सूत्र में। शहर की नब्ज पुरानी जगह, करोड़ों की वीरानी, सफेद हाथी साबित हुआ नया टर्मिनल, दिन में सन्नाटा, रात में स्टंटबाजी। फिलहाल के लिए इतना ही, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।